मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में मानसून आने से पहले ही मौसम पूरी तरह बदलने वाला है? और क्या अगले 48 से 72 घंटों में कुछ जिलों को राहत तो कुछ को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? भोपाल से मौसम पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। अभी तक प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं और अब आने वाले 2 से 3 दिन मौसम के लिहाज से और भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है मानसून की लगातार बढ़ती रफ्तार और प्रदेश के ऊपर बनी नमी वाली हवाओं की सक्रियता। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की। रीवा, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है। दिन के समय गर्मी और उमस महसूस होगी, लेकिन दोपहर बाद बादलों का विकास तेज होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी। अब चलते हैं महाकौशल क्षेत्र की ओर। कटनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी और पांढुर्णा में वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के संकेत हैं कि यहां अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश और तेज हवा का सिलसिला बना रह सकता है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में मौसम ज्यादा सक्रिय दिखाई दे सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति अभी मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बनती दिखाई दे रही है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और छिंदवाड़ा क्षेत्र में बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ सकती है। किसानों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि खेतों में नमी बढ़ने की संभावना है। कई गांवों में बुवाई की तैयारियां तेज हो सकती हैं, लेकिन मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। कहीं राहत की बारिश तो कहीं तेज हवा परेशानी भी पैदा कर सकती है। उधर निमाड़ क्षेत्र के खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम बार बार करवट ले सकता है। दिन में धूप और गर्मी के बाद शाम को बादल घिरने की संभावना बनी रहेगी। स्थानीय स्तर पर आंधी और बारिश की घटनाएं जारी रह सकती हैं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग रह सकती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और छतरपुर में कुछ स्थानों पर गर्मी और उमस दोनों बनी रह सकती हैं। मौसम विभाग पहले ही उत्तरी क्षेत्रों के लिए गर्म हवाओं की संभावना जता चुका है। ऐसे में यहां लोगों को दोहरी स्थिति देखने को मिल सकती है। दिन में गर्मी और शाम के समय स्थानीय मौसम बदलाव। क्या आपके इलाके में अभी बारिश ज्यादा हो रही है या उमस ने परेशानी बढ़ा दी है? कमेंट में अपने जिले का हाल जरूर बताइए। अब मानसून ट्रैकर की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। मानसून महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है और उसकी प्रगति सामान्य से बेहतर मानी जा रही है। यदि यही गति बनी रहती है तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर सबसे पहले इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मानसूनी परिस्थितियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। किसानों की नजर भी अब अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। लगातार मिल रही प्री मानसूनी बारिश खेतों की नमी बढ़ा रही है। सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों को मौसम पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि कहीं बारिश मददगार होगी तो कहीं तेज हवा नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक सवाल आपसे भी, क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून मध्य प्रदेश में सामान्य तारीख से पहले पहुंच सकता है?
अपनी राय जरूर बताइए। मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। पूर्वी, दक्षिणी और महाकौशल क्षेत्रों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मध्य हिस्सों में नमी और बादलों का प्रभाव रहेगा, जबकि कुछ उत्तरी क्षेत्रों में गर्मी और उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। कुल मिलाकर प्रदेश मानसून के स्वागत की तैयारी वाले चरण में प्रवेश कर चुका है और आने वाले दिन मौसम की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। क्या अब वह दौर शुरू होने वाला है जब बारिश सिर्फ छिटपुट नहीं बल्कि बड़े इलाके को कवर करना शुरू कर देगी? और क्या अगले 72 घंटों में मानसून की आहट और साफ सुनाई देने लगेगी? मध्य प्रदेश के मौसम पर नजर डालें तो आने वाले 48 से 72 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी और मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी लगातार बढ़ती रहेगी। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में बादल, आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सबसे पहले मालवा और मध्य क्षेत्र की बात करते हैं। राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, देवास और सीहोर क्षेत्र में मौसम बार बार करवट ले सकता है। दिन में उमस लोगों को परेशान करेगी, लेकिन देर दोपहर और शाम के समय बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब नजर डालते हैं उन जिलों पर जहां पिछले दिनों अच्छी बारिश दर्ज हुई है। रायसेन, हरदा और बुरहानपुर क्षेत्र में मिट्टी की नमी बढ़ी हुई है। किसानों के लिए यह राहत की बात है, लेकिन लगातार बदलता मौसम खेतों में काम की योजना को प्रभावित भी कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में बिजली चमकने की घटनाओं को लेकर सतर्कता जरूरी रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अब भी दक्षिणी मध्य प्रदेश की उस पट्टी पर है जहां मानसून के शुरुआती प्रभाव सबसे पहले दिखाई दे सकते हैं। बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में बादलों की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन इलाकों में बारिश की आवृत्ति बढ़ सकती है। कई स्थानों पर लगातार 2 से 3 चरणों में बारिश देखने को मिल सकती है। उधर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में स्थिति मिश्रित रह सकती है। श्योपुर, मुरैना, भिंड और दतिया में कुछ समय के लिए गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बादल बनने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। यही कारण है कि यहां मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं दिखाई देगा। बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, मोगंज, सीधी, सिंगरौली और शहडोल संभाग में भी मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। यहां उमस बढ़ने के बाद अचानक मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। क्या आपके इलाके में भी शाम होते होते बादल बढ़ने लगे हैं? अपने जिले का हाल कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं मानसून ट्रैकर की। मानसून लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के लिए परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई दे रही हैं। यदि वर्तमान गति बनी रहती है तो प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मानसूनी असर पहले महसूस होने लग सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग आने वाले दिनों को बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। किसानों के लिए अगले कुछ दिन तैयारी वाले रहेंगे। जिन क्षेत्रों में अच्छी नमी बन रही है वहां खरीफ सीजन की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। हालांकि तेज आंधी और अस्थिर मौसम को देखते हुए फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। एक जरूरी सवाल, क्या आपके गांव या शहर में अब तक मानसून जैसी बारिश देखने को मिली है या अभी भी इंतजार जारी है? अपनी राय जरूर लिखिए। मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ क्षेत्रों में उमस बढ़ेगी, कुछ में तापमान गिरेगा और कई जिलों में किसानों को राहत देने वाली नमी मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश अब मानसून के और करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है और मौसम का अगला बड़ा बदलाव बहुत दूर नहीं लगता।